हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है किसी तत्व को दूसरी एवं तीसरी आयनन ऊर्जाओं का मान के मध्य अचानक से लगाई गई लंबी छलांग निम्न में किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ संबंधित होगी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा आयनन एंथैल्पी। ठीक है, आयनन एंथैल्पी क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन निकालने का एंथैल्पी। ठीक है, आयनन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन निकालने में लगने वाली ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने में लगने वाली ऊर्जा। तो अब मान लो कि अब बोल रहा है कि यहाँ पे दूसरी और तीसरी आयनन ऊर्जा का मान में बहुत लंबा अंतर है। मतलब कि IE2 का वैल्यू जो है IE3 का वैल्यू, इस दोनों के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। ऐसा क्यों होगा, क्या रीजन है उसका? तो अगर मान लो कि I2 जो होता है वो कम अस्थाई है और I3 वाला अस्थाई तत्व से अगर ये निकलेगा तो ये इसका मान अधिक हो जाएगा और इसका मान कम होगा। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। जब पहला है 1s2 2s2 2p6 3s1 और 3p2। तो यहां पर क्या है कि पहला जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहां पे पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 और 3p1। एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा क्योंकि ये कक्षक जो है बिल्कुल ना ही पूरी तरीके से भरी हुई है, दोनों अयुग्मित है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। फिर यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 3p0। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और अक्रिय गैस विन्यास पूरा करने के लिए ये आसानी से फिर से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s0 3p0। तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल दिया। ठीक है, कोई खास अंतर नहीं आएगा। लेकिन जहां पर ये अस्थायित्व दिखेगा, जैसे कि ऑप्शन बी में भी देखोगे, ये लास्ट का हम लोग देखते हैं, ये शुरू के 3s2 है 3p1 है, तो हमको दूसरा और तीसरा में लंबा अंतर देखना है। तो 3p वो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये ज्यादा अस्थाई है। 3s2 जो होता है अस्थाई होता है। तो पहला और दूसरा में अंतर को देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला बार में जब ये निकलेगा ये 3s2 3p0 होगा। अब इसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे 3s1 3p0 होगा। तो यहाँ पर IE2 जो होगा वो अधिक होगा और IE1 जो अधिक कम होगा और IE3 जो होगा वो फिर कम होगा। ठीक है, 3s0 3p0। ठीक है, तो ये भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में देखो क्या है कि पहला और दूसरा एंथैल्पी में बहुत अंतर होगा। क्यों पहला और दूसरा अंतर क्यों होगा कि ये 3s2 3p6, यहां पर ये 3s1 जब निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये हो जाएगा 1s2 1s2 2s2 6 3s0। तो यहां पर ये अक्रिय गैस की भांति ये विन्यास कंप्लीट कर लिया है। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलेगा, तो IE1 जो है इसमें और IE2 में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो ये भी हमारा गलत हो गया। और आखिरी ऑप्शन में देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो यहां पर IE1 जब होगा लगेगा तो ये 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होगा। फिर यहां पर से 1s2 2s2 2p6 3s1 से जब लगेगा IE2 तो ये हो जाएगा 1s2 1s2 2s2 2p6 3s0। अब यहां पर ये क्या है, अक्रिय गैस की भांति अपना विन्यास कंप्लीट कर चुका है। अब ये आसानी से तो निकलेगा नहीं, तो यहां पर IE3 जब लगाएंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s0 से, यहां पर IE3 जो लगाएंगे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 1s2 2s2, इसको निकालने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगा। ये बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगा, तो सेकंड और आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड में बहुत ज्यादा का अंतर हो जाएगा। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।